हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक सीरीज लेकर आया हूं और ये मेरा 14वां सीरीज है, 14वां एपिसोड है। और ये पूरा का पूरा गवर्नर जनरल का सीरीज मैं आपको दे रहा हूं। और इसको अगर आप अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे तो कम से कम तो आपका 10 क्वेश्चन इसमें से 69 बीपीएससी प्लस यूपीएससी प्लस आने वाला जो दारोगा का वैकेंसी है उसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो इसके पहले मैंने देखा था किसको, लॉर्ड कर्जन को। और कर्जन एक महान साम्राज्यवादी नीति था। कर्जन ने हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम दोनों के बंटवारे का सबसे पहला प्रयास किया। और इसको अगर देखा जाए तो सबसे पहला प्रयास तो 1858 के अधिनियम में ही हो चुका था। उसमें 1857 की क्रांति के लिए दारोमदार अधिकतम ठहराया गया। किसको? तो मुसलमानों को ठहराया गया, सैनिकों को ठहराया गया। तो सैनिकों की संख्या में आपने देखा कि अवध से सैनिकों की संख्या कम कर दी गई, बंगाल से सैनिकों की संख्या कम कर दी गई, ब्राह्मणों की संख्या कम कर दी गई, मुसलमानों की संख्या कम कर दी गई, ठीक है। और लोअर क्लास गोरखा, राजपूताना, ये सबको ज्यादा लिया गया। इसी तरह सरकारी नौकरी में भी मुसलमानों को कम स्थान दिया गया और अधिकतम स्थान दे दिया गया किसको? हिंदुओं को, ठीक है। हिंदुओं ने आगे बढ़ते हुए, या सभी ने आगे बढ़ते हुए, हिंदू नहीं इसको कहा जा सकता है, सभी ने आगे बढ़ते हुए 1885 में कांग्रेस की भी स्थापना कर दी और इसको एक हिंदूवादी संगठन के रूप में घोषित कर दिया गया। इसी समय में आप देखते थे कि सर सैयद अहमद खान जो पहले कहते थे कि हिंदू और मुसलमान भारत रूपी सुंदर वधु की दो आंखें हैं, दोनों में से अगर एक खराब हो जाए तो हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत बहू की खूबसूरती खराब हो जाएगी। लेकिन 1885 में कांग्रेस की स्थापना जब हो गई तो सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया, ठीक है। और इसी का फायदा यहाँ पर उठाया गया लॉर्ड कर्जन ने। देखे कि संप्रदाय के आधार पर बंटवारा किया और दो संप्रदाय को अलग कर दिया, हिंदू और मुसलमानों को इसका अलग करने का प्रयास किया गया। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को और अधिक तवज्जो दिया और अधिक तवज्जो देते हुए उसको कहा गया कि आप ऐसा कीजिए जैसे कि 1885 में एक कांग्रेस की स्थापना हुई है। कांग्रेस देखिए आगे बढ़ रहा है, रोज रोज उसका मैनिफेस्टो देखिए, हिंदू लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप मुसलमान लोग दूसरे ही काम में उलझे हुए हैं। इसलिए आप लोग भी एक ऐसा संगठन बताइए जो कांग्रेस के ही पैरेलल में हो, ठीक है। आपको तवज्जो दिया जाएगा। और मूल रूप से इसका गठन इसलिए किया गया था कि जब भी कांग्रेस कोई प्रस्ताव लेकर आए तो मुस्लिम लीग उसमें अड़ंगा डाल दे। और जैसे ही अड़ंगा डाला जाएगा वैसे ही कहा जाएगा कि देखिए हिंदुस्तान में दोनों रहता है, हिंदू और मुसलमान दोनों रहता है। आपने जो प्रपोजल लाया उसके लिए मुसलमान संतुष्ट नहीं है, तो एक ही हिंदुस्तान में दो तरह का कानून में कैसे बनाओ? इसलिए बार बार यह आपको कहा जाएगा और मुसलमान का नाम लेकर बहुत सारा सुधार हिंदुस्तान में नहीं किया जाएगा और नहीं किया भी गया, ठीक है। इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना इसी के लिए कराई गई थी। मुस्लिम लीग के नेतृत्व करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ये दो व्यक्ति थे। इसी के समय में 1907 में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधियों के बीच बैठक के बाद दोनों के मध्य के सभी मतभेद सुलझ गए। इसलिए आपस में इन लोगों ने अपना मतभेद सुलझा लिया। लेकिन भारत में मतभेद अभी नहीं सुलझा है और भारत में मतभेद शुरू ही हुआ है। कहां से? तो 1905 का जब हम लोग देखते हैं कि बंगाल विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन के बाद शुरुआती दौर में तो हिंदू और मुसलमान दोनों अलग होना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में दिखाया गया कि नहीं, दोनों के हित अलग अलग हैं और दोनों भाई अलग अलग हो गया, ठीक है। इसी तरह नरम दल और गरम दल, इसलिए हम लोगों ने देखा कि बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट चला, ठीक है। बंगाल विभाजन के बाद 1906 में स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट शुरू हो गई और इस समय 1905 में ही इसका प्रस्ताव आना शुरू हो गया था कि गरम दल वालों ने, यानी लाल बाल और पाल और बिपिन चंद्र, अरविंदो घोष, इन सभी ने मिलकर कहा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, लिबरल लोगों से काम नहीं चलेगा, कुछ न कुछ गर्मी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए इन लोगों का विचार कुछ एक्सट्रीमिस्ट हो गया, यानी गर्मवादी हो गया और इसी के कारण यह सोचता है, यानी गरम दल सोचता है
कि अगर मेरा लीडर कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है तो आगे हम वह काम कर पाएंगे जो काम ये लोग करने नहीं दे रहा। और वह काम क्या होगा, तो बंगाल और बंगाल के बाहर पूरे देश में स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट को चलाना। लेकिन नरमवादी दल अभी इसके लिए तैयार नहीं है और 1905 में कोशिश किया गया कि गरम दल के नेता ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता बनारस में यह सम्मेलन हुआ। और बनारस में सम्मेलन हुआ तो बनारस में जो सम्मेलन हुआ इसके अध्यक्ष बनाया गया किसको, तो गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया। गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया। और गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया गया तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, नरमवादी नेता है। और अभी यह बात नहीं बन पाई। अगला 1906 में सम्मेलन हुआ, 1906। और 1906 में जो सम्मेलन हुआ यह सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में हुआ 1906 का सम्मेलन। और इसमें एक ऐसे व्यक्ति को लाया गया जिसका विरोध न तो नरमवादी कर सकते थे और न गरमवादी, इसलिए दादा भाई नौरोजी को इसका चेयरमैन बनाया गया। दादा भाई नौरोजी को इसका चेयरमैन बनाया गया। ओके, दादा भाई नौरोजी ने स्वदेशी और बाइकॉट मूवमेंट को यहाँ पर पेश भी किया और कलकत्ता कांग्रेस में इसको अनुमति भी दी गई। लेकिन कहा गया कि यह संक्षिप्त रूप में रहेगा और बंगाल भर में रहेगा, लेकिन गरमवादी दल चाहते हैं कि यह बंगाल से बाहर भी जाए। ठीक है, इसीलिए गरमवादी नेता बार बार प्रयास कर रहे हैं कि मेरा ही दल का व्यक्ति चेयरमैन बने। और यह अंतिम है जब 1907 में ताप्ती नदी के किनारे सूरत में अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन में प्रयास करता रह गया कि बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का चेयरमैन बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर चेयरमैन बना दिया गया किसको, रास बिहारी घोष को। इसलिए याद रखेंगे रास बिहारी घोष और रास बिहारी बोस दो व्यक्ति हैं। रास बिहारी बोस जो होंगे वह एक्सट्रीमिस्ट होंगे और IANA की संस्थापना में कैप्टन मोहन सिंह के साथ रास बिहारी बोस भी है। लेकिन यह कौन है, तो यह है रास बिहारी घोष हैं। ठीक है, और सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की फूट हो गई क्योंकि कांग्रेस के मंच पर दिग्गज नेता सब बैठे हुए थे। गरमवादी नेता पहले से ही गर्म थे कि हम लोग अपना चेयरमैन बना के रहेंगे, लेकिन वह नौबत आई नहीं। रास बिहारी घोष की घोषणा कर दी गई और बहुत सारे लोग जो नीचे थे उसने उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता पर चप्पल उछाल दिया और यही बना सबसे बड़ा फूट का कारण कि सूरत अधिवेशन में गरम दल के लोगों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं सूरत की फूट, यानी कांग्रेस में यह पहली फूट है। कांग्रेस का विभाजन हो गया। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था को मामले में तो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा दिया गया। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार। और राजेंद्र प्रसाद ने कहा, यह क्वेश्चन भी BPSC में आपका आया हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का जिम्मेवार जिन्ना को न माना जाए, किसको माना जाए, लॉर्ड मिंटो को माना जाए। ओके, यह लॉर्ड मिंटो द्वितीय है और मिंटो ने बहुत बड़ा काम किया और भारत में कम्युनल रिजर्वेशन जो मुसलमानों को देने का काम किया या 1909 के अधिनियम से। यहीं से मुसलमान जो अपना एक पृथक रास्ता अपनाया वह रास्ता जाकर 1916 में कुछ कम हुआ। फिर देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वहाँ जाकर हिंदू और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई किया। लेकिन इसके बाद जिन्ना जो आगे बढ़ा
वह कभी पीछे मुड़कर लौटा नहीं और उसने सीधे सीधे पाकिस्तान की स्थापना करवा ली। ओके, आप लोग इस सीरीज को देखिए, लगातार देखिए, और इसमें से मैं फिर से बता रहा हूँ कि कम से कम 10 क्वेश्चन आपका बनेगा। ओके, थैंक यू, गुड।